हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये लेक्चर है ये उन सभी बीएससी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि एमएससी में एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं। ऐसे तो एमएससी एंट्रेंस के लिए ढेरों एग्जामिनेशंस प्रेजेंट है, जैसे कि आईआईटी जैम, जैसे कि डीयू, एचसीयू, बहुत सारे, इनफैक्ट टिफर। लेकिन यहाँ पर हम एक ऐसे एग्जामिनेशन की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। उसी के साथ साथ इसमें आपको ड्यूरिंग द एमएससी ड्यूरेशन आपको पूरा स्टाइफंड मिलेगा। ये जो एग्जामिनेशन है ये डिफरेंट फील्ड के लिए होता है, जैसे कि ये एमएससी के लिए होता है। एमएससी के साथ साथ ये एमवीएससी के लिए होता है, यानी कि वेटरनरी साइंसेस के लिए होता है। उसके साथ साथ ये एमटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है। यहाँ पर इसके साथ साथ ही आपको स्टाइफंड भी मिलेगा और यहाँ पर इन टोटल 62 कॉलेजेस इंक्लूडेड है, जिसमें से अगर हम बहुत सारे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस के नाम ले तो बीएचयू, आईआईटी भी इनमें इंक्लूडेड है। और उसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस इंक्लूडेड हैं इस एग्जामिनेशन में, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे। इसके साथ साथ ही यहाँ पर फायदा क्या है, ये जो एग्जामिनेशन है इसमें आता सब कुछ है, दैट इज बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स आता है। लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो बायोलॉजी के ही क्वेश्चंस होते हैं और काफ़ी इजी होते हैं अगर आप इन्हें बाकी सारे पेपर से कंपेयर करके देखिए तो। इनफैक्ट इसमें अगर हम सीट्स की बात करें तो सीट्स भी 1221 सीट्स अवेलेबल है इन सभी कोर्सेज को मिला के, तो वो बहुत ज़्यादा सीट्स अगर हम किसी भी एग्जामिनेशन से इस एग्जामिनेशन को कंपेयर करें। तो ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम का नाम है गेट बी एग्ज़ाम, जो कि 2020 से ही होना शुरू हुआ है, यानी कि लास्ट ईयर से ही ये एग्जामिनेशन होना शुरू किया। इस एग्जामिनेशन के बारे में सब कुछ हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। इसके जो फायदे हैं, इसके जो नुकसान है, एवरीथिंग इन डिटेल हम इस एग्जाम को देखने वाले हैं और इसके साथ साथ इसके कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पर गेट बी के बारे में देखें तो गेट बी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी। 2020 का ये अभी हमारे पास ब्रोशर है, क्योंकि 2021 का आया नहीं है। सून हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो लॉन्च हो जाएगा। इसको कंडक्ट कौन करता है? इसको कंडक्ट करता है रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसको कंडक्ट करता है और बहुत सारे कॉलेजेस के लिए एग्जामिनेशन होता है। अगर हम सबसे पहले इस एग्जामिनेशन की बात कर ले तो इस एग्जाम में क्या होता है, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन अ सिंगल शिफ्ट में ये होता है और इसका ड्यूरेशन 180 मिनट्स होता है, दैट इज 3 आवर्स होता है। अगर हम यहाँ पर इसके क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करें तो इसके क्वेश्चन पेपर में टोटल 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है उसमें 60 कंपलसरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चंस होते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 12th लेवल के ही आते हैं, तो आप देख सकते हैं कितना इजी होगा। और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ये सब आता है। अगर आप करेक्ट करेंगे तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा और अगर नेगेटिव गया तो हाफ मार्क्स जो है वो डिडक्ट होगा। ठीक है, तो ये पार्ट ए में है जिसमें सारी चीजें आ रही है, फिजिक्स भी आ रही है, केमिस्ट्री भी आ रही है, मैथ्स भी आ रही है, बायोलॉजी आ रही है। वहीं अगर हम पार्ट बी के लिए देखें तो पार्ट बी में बैचलर्स लेवल के बारे में आपको पूछा जाएगा और इसमें बेसिक बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, एलीड एरियाज आर पर एज पर सिलेबस गिवन बिलो। आप हम सिलेबस देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो मतलब आप देख सकते हैं जो पार्ट बी है वो तो सिर्फ बायोलॉजी से रिलेटेड ही है, सो दैट्स अ ब्रिलियंट थिंग। और इसमें 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 100 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 60 अटेम्प्ट करने हैं। आपको यहाँ पे पूरी चॉइस भी मिल रही है और हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है और नेगेटिव मार्किंग कितने की होगी? 1 मार्क्स की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। तो कितना अच्छा यहाँ पे अगर आप बाकी सारे से कंपेयर करें तो ये जो एग्जामिनेशन है वो बायोलॉजी पे फोकस करता है और उसके साथ साथ ही आपको स्टाइफंड भी दे रहा है। अगर हम यहाँ पे इस पेपर के बारे में और देखें तो ये पेपर किस किस के लिए होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, बायोटेक्नोलॉजी के लिए होता है, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी के लिए होता है, एमवीएससी यानी कि वही वेटरनरी साइंसेज के लिए भी होता है, एमटेक के लिए भी होता है और एमएससी इन एलीड एरियाज और भी बहुत सारे एरियाज के लिए होता है, जैसे कि जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हम कुछ देर में देखेंगे। तो अगर आपको उनमें भी करना है तो आप इसको एग्जाम को दे सकते हैं। यहाँ पर ये जो है ये पहले लिया जाता था CEEB, दैट इज कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन अब इसको क्या कर दिया, अब इसको गेट भी कर दिया गया। अगर हम इस पेपर के बारे में और थोड़ा देखने की कोशिश करें तो ये गेट भी जो एग्जामिनेशन है ये मैंने अभी आपको बताया 180 मार्क्स का होता है। आपको यहाँ पर अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इसके बारे में और जितनी भी जानकारी चाहिए, मॉडल टेस्ट पेपर्स अगर आपको सॉल्व करने हैं आपको वो सारे मिल जाएंगे।
वहीं जो लास्ट ईयर का 2020 वाला पेपर है, अगर वो आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल को ज्वाइन कर सकते हो। उस पर आपको वो पेपर मिल जाएगा अपलोडेड। उसी के साथ साथ ये ब्रोशर भी मिल जाएगा और अपकमिंग जितने भी इवेंट्स होने वाले हैं उन सबकी डिटेल आपको उस पर मिल जाएगी। अगर हम इसके बारे में आगे पढ़े तो इसके बारे में आगे क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है जो कि आगे बताया गया होगा, और यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसीज के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इधर देखें तो मेरिट लिस्ट और स्टूडेंट सपोर्ट देखा गया है, जिसमें आपको क्या बताया गया है, यहाँ पर मेरिट लिस्ट, उसके साथ साथ ही आपको कितना स्टाइफंड मिलेगा वो है। तो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी वाले और जो एलीड एरियाज वाले हैं उनको 5,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी वालों को 7,500 और एमटेक और एमवीएससी वालों को 12,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। मतलब आप एक देख सकते हैं, ये एक तरीके से आपके पॉकेट मनी जैसा हो सकता है। आप इससे अपना पूरा मंथ आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, घर से भी मांगने की जरूरत नहीं होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा आपके पास स्टाइफंड के लिए ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आपको कंटिन्यू करना है स्टाइफंड सेकेंड ईयर में, तो वो आपके सब्जेक्ट, आपका जो भी आपकी परफॉर्मेंस होगी उस बेसिस पे होगा, वो आपका इंस्टीट्यूशन जो डिसाइड करेगा। लेकिन फर्स्ट ईयर में तो आपको मिलने वाली है, और अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो ऑब्वियसली सेकेंड ईयर में भी वो कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑल इंडिया कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन विल बी ड्रॉन। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट को क्या किया जाएगा, ड्रॉ किया जाएगा। रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में देखिए तो देयर विल बी सेपरेट लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स फॉर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स है, जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए, उस हिसाब से मेरिट लिस्ट को लगाया जाएगा। यहाँ पे अगर हम आगे देखें तो मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या, अगर आपको अप्लाई करना है तो यही ये जो वेबसाइट गिवन है इस पे जाके अप्लाई करना है। 2021 में आएगा तो उसमें ब्रोशर आएगा, आप उधर जाके अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे फीस वगैरह दी हुई है, ये सब लास्ट ईयर की है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हुए हैं, वही जो बेसिक होते हैं उन सबसे रिलेटेड। अगर हम लास्ट ईयर की इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लिए जाए तो लास्ट ईयर कब स्टार्ट हुए थे, 1 जून 2020 को शुरू हुए थे। तो अभी भी हम मान लेते हैं कि उसके आसपास शुरू हो जाएगी, अभी अप्रैल चल रहा है, और क्लोज हुए थे 18 जून को। एडमिट कार्ड यहाँ पे आए थे, और यहाँ पर जो पेपर, यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ गेट भी रैंक 20 जुलाई को होना था, गेट भी होना था 30 जुलाई 2020 को, 30 जून 2020 को ये एग्जामिनेशन होना था। तो आप इसके हिसाब से अभी भी अगर आप लगा लो कि इसके आसपास अगर एग्जामिनेशन होगा तो आपके पास टाइम है, आपके पास नियरली अबाउट 2.5 मंथ है, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स बीएससी सेकेंड ईयर में है या बीएससी फर्स्ट ईयर में, उनके पास बहुत टाइम है, तो वो अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर हेल्प डेस्क भी दी हुई थी लास्ट ईयर कि अगर आपको कुछ कांटेक्ट करना है आप इन लोगों से कांटेक्ट करके मेल लिख सकते हैं आप इनको। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो गेट भी सब डीबीटी सपोर्टेड होता है, डीबीटी यानी कि गेट भी सपोर्टेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कितने सारे हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया 62 है। यहाँ पे हर एक के लिए अलग अलग होगा। जैसे कि अगर आपको एनिमल बायोटेक्नोलॉजी देखनी है तो उसमें आपको सीट्स टोटल 10 मिलेगी, और यहाँ पे आसाम गुवाहाटी में जो आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आप उसमें जा सकते हैं। यहाँ पर इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दे रखा है। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो सबकी आपको लिस्ट, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन ये सारे का सारा ब्रोशर में मिल जाएगा। अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी में करना है या फिर एलीड एरियाज में करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। समझो अगर आपको एमटेक करनी है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में, तो यहाँ पे पुडुचेरी की यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी भी मिल जाएगी। सीट्स देख सकते हैं 30 है, काफ़ी सीट्स है। इसी के साथ साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई महाराष्ट्र काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आप एमटेक फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल में अगर आप ये कर लेंगे तो आपको काफ़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आप अप्लाई भी कर सकते हैं जॉब में। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, प्राइवेट करनी है, फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप जा सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लिस्ट दी हुई है, और यहाँ पे सपोर्टेड सीट्स भी पूरी मेंशन है। फूड बायोटेक्नोलॉजी में करनी है, बायोटेक्नोलॉजी में करनी है। इसके साथ साथ ही यहाँ पे अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी जो पहले भी आ चुका है, इन सब के बारे में दिया। और बायो प्रोसेसेस टेक्नोलॉजी, डिफरेंट फील्ड में आप कर सकते हैं जैसा कि मैंने मेंशन किया। यहाँ पर फिर से यहाँ पे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारे एरियाज है। और ये सब अभी फिलहाल एमटेक के, ये सारे के सारे किसके, एमटेक के। तो एमटेक के लिए अगर आप देखेंगे तो टोटल 240 सीट्स अवेलेबल है आपके लिए, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर होता है 240 सीट्स किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में।
इसके बाद अगर हम एमएससी एलाइड एरियाज में देखें, जैसे कि अगर आपको मॉलिकुलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स में जाना है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जाना है, बायो रिसोर्सेज बायोटेक्नोलॉजी में जाना है, या फिर मॉलिकुलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स में जाना है, तो इधर एलिजिबिलिटी गिवन है और इसके साथ साथ ही नंबर ऑफ सीट्स भी गिवन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएचयू भी इंक्लूडेड है, जो कि अलग से भी पेपर लेता है और आप इसके थ्रू भी सेलेक्ट हो सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे सारी एलिजिबिलिटी दे रखी है, कहीं पे बीएससी जूलॉजी चाहिए, कहीं पे बीएससी बॉटनी चाहिए, आप इन सबके थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको फॉर एग्जांपल मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी करनी है, मरीन बायोटेक्नोलॉजी करनी है, गोवा से करनी है, आप गोवा जाके भी कर सकते हैं, तो ये सारी के लिए आपको 140 सीट्स टोटल अवेलेबल है। अगर आपको एमएससी एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी से करनी है तो यहाँ पर इतनी सारी लिस्ट गिवन है कॉलेजेस की, आप इन डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे हैं और यहाँ पर सीट्स भी टोटल 171 है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आपको एमएससी करनी है बायोटेक्नोलॉजी में, तो भी आपके पास नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, जिसमें से बीएचयू भी यहाँ पे अवेलेबल है, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी अवेलेबल है। यहाँ पर इतना पूरा जम्मू के स्टूडेंट्स जो हैं वो जम्मू में भी कर सकते हैं, हिसार के स्टूडेंट्स हिसार के आसपास, ऐसे पूरी की पूरी लिस्ट है आपके पास कॉलेजेस की। इन सब से आप इफ़ यू वांट यू कैन गो थ्रू विद इट। ये सबसे लंबी लिस्ट है और टोटल 660 स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, तो कितनी बड़ी बात है 660 स्टूडेंट्स का होना। तो यहाँ पर आपके पास ये पूरी की पूरी लिस्ट अवेलेबल है, आप जाके टेलीग्राम चैनल पे मेरे चेक कर सकते हैं इस पूरी लिस्ट को, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आगे अगर यहाँ पे एक और मैं बता दूँ, यहाँ पर आईआईटी भी इंक्लूडेड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर में, वेस्ट बंगाल में, जिससे आप एमटेक बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं और उसके लिए सीट्स भी 30 अवेलेबल है। दैट इज़ वेरी गुड नंबर ऑफ सीट्स। तो इन सब के लिए आप जा सकते हैं और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि यहाँ पर कितनी टोटल सीट्स अवेलेबल है, 1221 सीट्स अवेलेबल है और 62 कॉलेजेस यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पर सिलेबस की बात कर लें, यहाँ पे सिलेबस में क्या क्या आता है इन टोटल बायोलॉजी में, तो यहाँ पर दिया हुआ है सिलेबस। पार्ट बी का सिलेबस है, क्योंकि ए में तो इन्होंने टोटली मेंशन कर दिया कि उसमें तो आपकी 12th तक आएगा। आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना होगा, दैट इज बायोकेमिस्ट्री पढ़ना होगा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स के स्ट्रक्चर पढ़ने होंगे। वायरसेस के बारे में पढ़ना होगा, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा, वही नाइट्रोजन फिक्सेशन, माइक्रोबियल ग्रोथ किस तरीके से होती है। सेल के बारे में पढ़ना होगा कि सेल क्या है, सेल सिग्नलिंग, स्ट्रक्चर वगैरह। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा और उसके साथ साथ ही जेनेटिक्स के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर इसके आगे अगर हम जाए तो आपको यहाँ पे टेक्निक्स वगैरह देखनी होगी, इतनी सारी टेक्निक्स है, क्रोमैटोग्राफी, ये सब आपको टेक्निक्स और माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना होगा। उसके अलावा अगर हम जाए इम्यूनोलॉजी आपको पढ़ना होगा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम यानी कि आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। टोटीपोटेंसी वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि टिश्यू कल्चर के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। एनिमल सेल कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड बायो प्रोसेसिंग जो होती है कि कैसे प्रोसेस किया जाता है, कोई अगर हम बना रहे हैं किसी कंपनी में किसी भी मेडिकल दवाई को या किसी भी चीज़ को, तो कैसे कैसे प्रोसेस के थ्रू गुजरती है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। फिर यही टिश्यू कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशन, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा सिलेबस है पार्ट बी के लिए, जो कि जिसके बारे में आपको अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए। इन्होंने पूरा क्लियरली मेंशन किया है जो जो टॉपिक आपको पढ़ना है, ऐसे नहीं कि बस टॉपिक मेंशन कर दिया, ऊपर ऊपर सब टॉपिक्स नहीं बताए। इन्होंने आपको पूरा सब टॉपिक भी बताया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप इतना सारा सिलेबस देख के घबरा रहे हैं तो पहले बात घबराइए मत, क्योंकि ये आपके बाकी सारे एंट्रेंस एग्जाम में भी काम आता है और आपने पढ़ा भी होगा। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी आते हैं। जैसे कि एक दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रख रखे हैं। इन लैक ऑपरेरॉन प्रोमोटर एंड ऑपरेटर रेफर्स टू, ये जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लैक ऑपरेरॉन के ऊपर ये क्वेश्चन है कि प्रोमोटर और ऑपरेटर किसको रेफर करते हैं। तो यहाँ पर बाइंडिंग साइट्स फॉर आरएनए पॉल एंड रिप्रेसर की, जो प्रोमोटर होता है उस पर आरएनए पॉल आके बाइंड करता है और रिप्रेसर ऑपरेटर पे आके बाइंड करता है। मॉल बायो का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सबको पता होता है, जिसने मॉल बायो अच्छे से पढ़ी है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही अगर मलेरिया डिजीज इज कॉज्ड बाय, मलेरिया डिजीज जो होती है वो किससे कॉज होती है, भाई प्रोटोजोआ से कॉज होती है, प्लाज्मोडियम से कॉज होती है। 12th की एनसीईआरटी में आपको ये लाइन मिल जाएगी।
इसी के साथ साथ एंड इलियोब्लास्ट इज इन्वॉल्व इन, जो इलियोब्लास्ट होता है जो कि प्लास्टिड का एक टाइप होता है, वो किसके लिए इन्वॉल्व होता है, स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। 11th के एनसीईआरटी में प्लास्टिड्स के बारे में दिया हुआ है, आप इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। तो ये एग्जामिनेशन जो है इसके फायदे क्या है, इसका फायदा एक तो ये कि पेपर बहुत इजी होता है कंपैरेटिवली डिफरेंट एमएससी एंट्रेंस के हिसाब से। उसके साथ साथ ही यहाँ पर जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स आती है वो कंपैरेटिवली काफ़ी इजी आती है। आपको पूरा पेपर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आपको स्टाइफंड मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा स्टाइफंड है। उसके साथ साथ कॉलेज के जो नंबर है, कॉलेज बहुत सारे इंक्लूडेड और काफ़ी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस है और सीट्स काफ़ी अवेलेबल है। हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत कम सीट्स होती है, लेकिन इन्होंने सीट्स भर भर के दिया और कोर्सेज भी भर भर के आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये कुछ फ़ायदे हैं गेट बी एग्जामिनेशन के। और इसी के साथ साथ ही अगर आप चाहते हैं मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना ये सब चीज़ें, तो आप अनअकैडमी पे भी मुझसे पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी अनअकैडमी पे। और अगर आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप बंसल बायोलॉजी कोड डाल के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिस पे आपको टोटल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन पे आपको टोटल 10% का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक बहुत ब्रिलियंट चीज़ है यहाँ पे। और स्टिल इफ़ यू डोंट वांट टू टेक, तो आई वुड सजेस्ट कि गेट बी की ज़रूर तैयारी करिए। इससे अच्छा एग्जामिनेशन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना एमएससी एंट्रेंस के लिए, कोई एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। सो आई होप गाइस कि आपको ये वाला जो लेक्चर है ये काफ़ी हेल्प करेगा। आपको नीचे सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मिल जाएगी। Thank you so much guys for watching this video. Do not forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys. Bye bye.